सुहानी के 3 बेटे थे। पति की मृत्यु हो गई थी, तब से बच्चों को उसी ने ही पढ़ाया लिखाया। बच्चे भी होनहार थे और आज्ञाकारी भी थे। बड़े बेटे को नौकरी नहीं लगी थी, परंतु उनके दूसरे और तीसरे लड़के को चेन्नई में सरकारी ऑफिस में नौकरी मिल गई थी। इसलिए सुहानी अपने बड़े बेटे और उसके परिवार को भी अपने साथ चेन्नई ले गई थी। वहीं पर रहते हुए उसने दूसरे बेटे की शादी करा दी थी। बहू छोटे से गांव से आई थी। वैसे बड़ी बहू भी गांव से ही आई थी। सुहानी की इन दोनों बहुओं के पिता वकील थे। सुहानी की मुंह बोली ननंद उसके तीसरे बेटे के लिए एक रिश्ता लाई जो नॉर्थ की थी। उसके पिता रेलवे में नौकरी करते थे, अब रिटायर है। सुहानी को भी वह लड़की बहुत पसंद आ गई थी। मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, 10वीं पास थी, सुंदर थी। सुहानी की बड़ी बहू और दूसरी बहू के मायके वालों के पास बहुत पैसा था। दोनों को अपने मायके के पैसे का घमंड था। सुहानी के बड़ी बहू रमणी, दूसरी बहू प्रभा, तीसरी बहू सुजाता। सुहानी के बड़े बेटे की नौकरी गुंटूर में एक कंपनी में लग गई थी। वह अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर गुंटूर चला गया था। इधर सुहानी अपने दोनों बेटों और बहुओं के साथ चेन्नई में रहने लगी। प्रभा की शादी हुए 5 साल हो गए थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। इसी बीच सुजाता प्रेग्नेंट हो गई, जिससे प्रभा को ईर्ष्या होने लगी थी। वह जानबूझकर उससे काम कराती थी, यह कहकर मुझसे नहीं हो रहा है या मैं नहीं कर सकती हूँ कहते हुए। सुहानी सुजाता की गोद भराई करना चाहती थी। उसने सारी तैयारियां शुरू कर दी। साउथ में गोद भराई के समय लड़की के हाथों में रंग-बिरंगी चूड़ियां पहनाने का रिवाज है। सुजाता को 7वां महीना चल रहा था। उसकी गोद भराई की रस्म में बहुत लोगों को बुलाया गया था और सबने मिलकर उसके दोनों हाथों में चूड़ियां पहनाईं। जया इधर ईर्ष्या से जली भुनी जा रही थी। उसे जो खुशी नहीं मिली वह सुजाता को मिल रही थी, यह उससे सहन ही नहीं हो रहा था। जैसे ही सारे पड़ोसी चले गए थे और सुहानी ने सुजाता की नजर उतारी और रसोई में काम करने गई थी, उसी समय उसे दूसरे कमरे से प्रभा की आवाज सुनाई दी। वह सुजाता से कह रही थी कि वाह रे सुजाता, आज तेरी गोद भराई तो बहुत अच्छे से हो गई है, लेकिन सोच कल तेरा एबार्शन हो गया तो तुझे कैसा महसूस होगा। सुजाता की तो आंखों से आंसू बहने लगे थे। सुहानी ने तो सोचा भी नहीं था कि प्रभा ईर्ष्या की आग में इतना नीचे गिर जाएगी। वह झट से रसोई से बाहर आई और प्रभा को डांटने लगी। प्रभा बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई थी। सुजाता ने एक सुंदर सी लड़की को जन्म दिया था। घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने लगी थी, परंतु प्रभा में कोई बदलाव नहीं आया था। दोस्तों, जो हमें नहीं मिला उसके लिए अफसोस करने के बदले जो मिला उससे संतुष्ट होना सीखना चाहिए, न कि दूसरों को देखकर ईर्ष्या करें।